आप सभी को सुप्रभात। मैं दीपिका देवनाथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लटोरी सूरजपुर से। आज हमारे विद्यालय में संकुल स्तरीय पालक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के पालकों का हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज इस बैठक में छात्रों संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ पालकों को दी गई, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण वृद्धि और विकास में हमको सहायता मिलेगी। को हमारे विद्यालय में पालक शिक्षक बैठक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में आए हुए समस्त जनप्रतिनिधि, पालकगण एवं संकुल से आए हुए समस्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक सभी का हमारा विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। पूजन हेतु आए हुए जनप्रतिनिधि और पालकगण से निवेदन कर रहा हूं कि प्राचार्य मैडम के साथ नेहा मैडम, नीतू मैडम, मनोरमा मैडम एवं मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अतिथिगण, पालक और समस्त हमारे स्कूल के शिक्षकगण, मैं दीपिका देवनाथ हेल्थ केयर ट्रेनर आप सभी का सहृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज जो हमारा जो मुख्य बिंदु है कि हमारे स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनका स्वास्थ्य और उनके पोषण को लेकर के मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। यहाँ पे बच्चे आते हैं सुबह, स्कूल का रूटीन हर घर में और हमारे विद्यालय में बहुत सारे व्यस्त जीवन है बच्चों के लिए, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका स्वास्थ्य, क्योंकि अगर विद्यार्थी स्वस्थ है तो वो पढ़ाई में, खेल कूद में और स्कूल में होने वाले समस्त एक्टिविटी में वो बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो वो हमारे स्कूल में चाहे अन्य समुदाय में कोई भी गतिविधि को वो अच्छे से
नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो विद्यार्थी है उनका स्वास्थ्य, हमको यह देखना है कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उसका बिहेव कैसा है। स्वास्थ्य में हम शारीरिक में देखेंगे कि बच्चा वो चलने में, बैठने में, उठने में वो स्वस्थ। मानसिक रूप से जब हम उनसे बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातों को अंदर दबा के रखते हैं, वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। तो ये उनका मानसिक डेवलपमेंट पे हमको ध्यान देना है कि कोई भी बच्चा किसी भी बात को, चाहे वो घर पे हो या विद्यालय में हो, वो अपनी बातों को सामने रख सके। मैं यहाँ देखती हूँ कि बच्चे, अभी का जो हमारा जो समाज है उसमें बच्चे अपने सहयोगी ढूंढने लगते हैं, एक फ्रेंड सर्कल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका प्रमुख कारण यही है कि बच्चा अपने माता पिता या अपने टीचरों से खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, और यही कारण है जिसमें बच्चों में बहुत सारे मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमको सबसे पहले यह ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चा अपने मन की बात सबसे प्रमुख अपने माता पिता को वो बोले। आप लोगों को घर पे एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि बच्चा कोई भी बात, चाहे वो स्कूल की बात हो या उसके मन में चल रही जो भी बातें हैं, वो अपने माता पिता से खुलकर बताए। यहाँ हमारे स्कूल में समय समय पर एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। एल्बेंडाजोल की गोली कृमिनाशक होती है, क्योंकि अगर बच्चों के पेट में कृमि रहेगा तो उनको जो भी पोषक तत्व है या वो जो भी खाना खा रहा है उनको संपूर्ण वो आहार नहीं मिल पाएगा, जिससे उनका वृद्धि और ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारे विद्यालय में समय समय पर एल्बेंडाजोल की गोली उपलब्ध कराई जाती है ताकि बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छे से हो सके। अभी हमें सप्ताह में आयरन फोलिक एसिड की दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, जिससे बच्चों के जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो सामान्य बना रहे, बच्चे एनीमिया से बच सके। इसके लिए भी शासन द्वारा आयरन फोलिक एसिड की गोली सप्ताह में किसी भी एक दिन बच्चों को दी जा रही है। हमारे स्कूल में शासन द्वारा हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है। इस स्वास्थ्य शिविर में अगर कोई बच्चे को गंभीर बीमारी है तो उसे शासन द्वारा फ्री में इलाज भी आगे स्तर पे कराया जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का नित्यानंद दुबे जो छात्र है वो बचपन से ही हार्ट का पेशेंट था, हृदय रोग से ग्रसित था। शासन द्वारा उसको फ्री में उसका इलाज किया गया है और बच्चे के भविष्य को सुधारा गया है। और ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ है तभी सब कुछ संभव हो सकता है। मैं पोषण के बारे में बताना चाहूँगी कि पोषण मतलब जो बच्चा अपनी दिनचर्या में जो संतुलित आहार ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण से ही पोषक तत्व बच्चों को मिलता है। जो संतुलित आहार जो हम डेली रूटीन में दाल चावल हरेदार पत्ते सब्जियां ये खा रहे हैं, ये पोषण है। और इससे मिलने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण, खनिज ये पोषक तत्व हैं। मैं इस विषय में बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ देखती हूँ बच्चे खाली पेट स्कूल आ जाते हैं। मेरा ये माता पिता से निवेदन है कि आप अपने जो बिजी शेड्यूल है आप लोग का लाइफ का, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के ये देखें कि क्या आपका बच्चा खाना खा के स्कूल आ रहा है, क्या उसने टिफिन रखा है। ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो हर एक बच्चा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद बच्चे 10 से 4 बहुत लंबा समय होता है जिसमें बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो मैं यह अनुरोध करती हूँ कि आप लोग खास करके माताएं यह ध्यान रखें कि बच्चा जो भी घर में बना है उसे खाकर और थोड़ा सा वो टिफिन में लेकर स्कूल आए, ताकि उनको पोषण अच्छी तरीके से मिल सके। हमारे शासन द्वारा मिडिल प्राइमरी में भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो इससे भी बच्चों का क्या होता है, वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में रेड क्रॉस समिति का गठन हुआ है, जिसमें बच्चे सुबह 10 से 4 बजे तक किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है स्वास्थ्य से संबंधित तो वह उनकी देखभाल करते हैं। मैं हेल्थ केयर ट्रेनर दीपिका देवनाथ। हमारे स्कूल में व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेल्थ केयर स्वास्थ्य देखभाल चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त बच्चे प्रतिदिन ये कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा को किसी प्रकार की समस्या या परेशानी ना हो।
मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों का भोजन और पोषण। आप लोग सबसे अनुरोध है कि कृपया स्कूल से बच्चे जब निकल रहे हैं तो उसको खाना खिलाकर ही स्कूल भेजें। अगर बच्चा प्रतिदिन खाना खा के आएगा तो उसको यहाँ आके चक्कर जैसी समस्याएं या फिर वोमिटिंग जैसा जो नोजिया उनको फील होता है, ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।